हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स को आप लोग को समझाते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस भी बनेगा तो उन क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे। कोई भी क्वेश्चंस पूछना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो है ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में पढ़ेंगे इंटरसेक्ट। ग्राफ में अगर इंटरसेक्ट होता है तो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। अब नीचे कुछ मान के चलो आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे किताब में, आपने सॉल्व किया, एक्स का वाई का कुछ वैल्यू निकाला और ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपस में इंटरसेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, बीच में कट गया। तो जब कहीं पर भी बीच में इस तरह से कट जाता है, ठीक है, इंटरसेक्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट होना। ठीक है, इंटरसेक्ट हो जाता है। तो जब इंटरसेक्ट होता है तो इंटरसेक्ट को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, जब इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्ट को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि शो करके दिखाना हुआ रहेगा कि ये जो भी दो इक्वेशन रहेगा और उसका एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के बाद ग्राफ में हम लोग को प्लॉट करना रहेगा। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद दिया हुआ रहेगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो वहां पे देख लेंगे कि अगर इंटरसेक्ट हो जा रहा है, कट रहा है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चंस भी अभी हम लोग देखेंगे, तब जाके अच्छे से और क्लियर होगा। ओके, तो चलो और देखते हैं दूसरे चीज को हम लोग। आगे है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो इसी में हम ग्राफ ही लेते हैं, सेम ग्राफ यहीं पे, तो एक ही लाइन पे दो ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक्स वाई का हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जब हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन हम लोग का एग्जाम में दिया रहता है या फिर आपके किताब में क्वेश्चन रहेगा। तो दो जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहला का जब ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, जैसे कि हम लोग इंटरसेक्ट किए थे, मान के चलो इंटरसेक्ट किए थे, तो पहला ऐसे बना, दूसरा वाला में ऐसे बना, बीच में कट गया। अब इसमें क्या होगा, पहला ऐसे बना और दूसरा वाला भी इसी के ऊपर बन गया, इसी के ऊपर लाइज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक ही के ऊपर लाइज होना। ठीक है, इसी के ऊपर में। क्लियर हो गया। जब कोइंसिडेंट होता है तो वो इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशंस होता है। इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारा उसमें से सॉल्यूशंस हो सकता है। दो चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, जैसे मान के चलो एक में हम लोग का ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, ऐसे बना, और दूसरा जो ग्राफ हो गया फिर से इसका ठीक पैरेलल बना। ऐसे पैरेलल पता ही होगा, जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना हो, ऐसे लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये अपना ऐसे सीधा चलते जाएगा, ये हमेशा अपना ऐसे सीधा चलता जाएगा, आपस में कहीं पर भी इस तरह से कटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो स्टूडेंट जब पैरेलल होता है तो वो नो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, पैरेलल होगा तो वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये तीन चीजें जो है जो आप लोग बस याद रखें। इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्ट होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, और पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। एकदम अभी वीडियो देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा, बस ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला इंटरसेक्ट, बीच में कट रहा है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा कोइंसिडेंट, एक ही के ऊपर लाइज हो रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। पैरेलल हो रहा है तो नो सॉल्यूशन। ओके, अब स्टूडेंट्स जब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज को बनाएंगे तो लास्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये वाला हम लोग का फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 b1b2 ये क्या है, a1a2 b1b2। चलो इसको समझते हैं। मान के चलो आपका एग्जाम आपके किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y, मान के चलो यहाँ पे +4 = 0। ये पहला इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब मान के चलो दूसरा इक्वेशन ले लिए 3x + 7y + 8 = 0। देखो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। इसके बाद a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आप पता चल रहा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। ठीक है, यही सब होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब चलो, ये हो गया इंटरसेक्ट यानी यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा तो इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और इक्वल टू c1 by c2। इसमें तीनों में इक्वल होता है। ठीक है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन का a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसके बाद अगला है हम लोग कॉन्स्टेंट यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या था, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। आपस में ये तीनों का तीनों इक्वल होता है। इसके बाद अगला आता है हम लोग का पैरेलल। जब पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशंस का मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, नो सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या हो गया, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू है, वहां पे नॉट इक्वल टू है। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इस चीज को, फिर आगे और समझेंगे। पहला यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, इक्वल नहीं होता है। दूसरा हम लोग आए थे जो कि था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या था, तीनों आपस में इक्वल था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में इक्वल नहीं था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तीनों इक्वल है। और तीसरा था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में एक तो इक्वल होगा, दूसरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तीन चीज हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हम दो चीज लिखे होंगे। पहला तो इनकंसिस्टेंट और दूसरा हम एक जगह कहीं पर कंसिस्टेंट लिखे होंगे। ठीक है, हालांकि मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको, पहले कंसिस्टेंट समझते हैं। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। कम से कम एक सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक, कंसिस्टेंट आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ भी है, उस टाइम जब बनाएंगे तो समझेंगे। दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी नो सॉल्यूशन। यहाँ देखो, नो सॉल्यूशन, जो नो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब बाकी जो बच गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, वो दोनों कंसिस्टेंट होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो गया। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन ही होता है कि जिसका एक भी सॉल्यूशन ना निकले। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली। और एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम लोग बनाते हैं वो सीख लिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से बनाते हैं वो सीख लिया, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है तो वो मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। अगर वो आप लोग कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक एक करके सिखाऊंगा क्वेश्चंस जब बनाएंगे। तो
तो फिलहाल हमें ये सारी चीजें जो है मिटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ग्राफिकल मेथड से, एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सीखेंगे। इसके बाद अगला हम लोग एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो ग्राफिकली 2x - 3y = 5 और 6y - 4x = 3 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये हमें शो करके दिखाना है ग्राफ में। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि वो क्या होगा, पैरेलल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा या तो इस तरह का बनेगा, मतलब पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो चलिए सीखें। यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लो 2x - 3y = 5। ओके, अब इसके बाद यहां से या तो स्टूडेंट्स आप x का वैल्यू निकाल लो या तो फिर y का वैल्यू निकाल लो। आपका मन है आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2x को आप ऐसे ही रहने दो, ये -3y 5 के इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, इस तरह से। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 3y और ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये हम लोग x का जो है वैल्यू निकाल दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे y के जगह पे हम लोग खुद से नंबर पुट करेंगे, 0 1 2, चाहे तो आप नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से आपको ही बनाना है। यहाँ पे आप लोग को ऊपर में x लिखना है, नीचे y लिखना है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट किए, मान के चलो 1 पुट किए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो 3 बन जा, यहाँ पे 3 हो गया, 5 + 3 इस तरह से हो गया। 5 + 3 कितना हो गया, 8/2। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 4 जा 8। देखो हम लोग ये जो वैल्यू निकलता है ये किसका वैल्यू निकलता है, x का। y का 1 पुट किए तो x का वैल्यू 4 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वैल्यू पुट करके भी हम लोग दिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी भी है अपने कॉपी में, ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी होंगी। ठीक है, ये इस तरह से दिखाना होगा। यहाँ पे हम y का वैल्यू 1 पुट किए, y की जगह पे 1 पुट किए तो यहाँ पे 1 रखेंगे। x का वैल्यू 4 आया तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, पहला निकल गया। कम से कम 3 तक आप लोग निकालना है। अब एक और हम वैल्यू पुट करते हैं, 1 के जगह पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 के जगह पे यहाँ पे 3, चलो यहाँ पे 3 ले लिए, 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 5 + 9 14, नीचे 2। अब काटेंगे तो कितना हो गया, 7। ठीक है, अब कितना निकल गया, 7। तो यहाँ पे हम लोग जब y का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू सॉरी यहाँ पे y के जगह पे 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 7 निकल जा रहा है। ठीक है, 2 निकल गया आपका, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन और एक निकाल ले ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक हम ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं, चलो देखते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, तो ये 5 है, 5 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3, नीचे 2 का 2 ही रहेगा। इसको घटा लो, 5 में 3 घटाए तो 2, 2 बन जा 2, x का वैल्यू 1 निकल गया। ठीक है, तो y का वैल्यू जब हम -1 पुट किए तो x का वैल्यू 1 निकल गया। इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हम लोग का बॉक्स आता है, ये हम लोग का एक सॉल्यूशन सोचो कि निकल जाता है। अब दूसरा वाला हम इक्वेशन लेंगे, ये तो पहला इक्वेशन हम लिए थे, अब ये वाला हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, क्या है, 6y - 4x = 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे y इधर है ना, क्या करते हैं, y को का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 6y है, इसको आप ऐसे रहने दे, ये -4x उधर चला जाएगा तो ये +4x इस तरह से हो जाएगा, ये 6 इसके नीचे आ जाएगा तो y = 3 + 4x और y में ये 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब फिर से हम लोग इस तरह का बनाएंगे बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, जिसमें हम यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे और यहाँ पे 3 वैल्यू फिट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट मान के चलो हम यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करते हैं, तो 4 बन जा 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7।
और 7/6 थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ नंबर अपने मन से पुट करो जिससे कि क्या होगा, ये 6 से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान के चलो x के जगह पे 2 पुट किए तो 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। 11 का 6 का टेबल में 11 नहीं आएगा। हम 3 पुट करके देखते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया। तो देख रहे हैं तो लगभग नहीं हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे x के जगह पे हम 4 पुट कर लेते हैं या फिर 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ये तो 3 जैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। और x के जगह पे हम कितना पुट कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, तो पहले से 4 है, यहाँ पे इसको 4 रहने दे इस तरह से, ठीक है। और x के जगह पे हम 3 पुट कर दिए और नीचे 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 हो गया, यानी कि 15/6 हो गया। अब 15/6, 6 का टेबल तो 15 आएगा नहीं, तो पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 6 2 जा 12 और 15 में 12 घटाएंगे तो लगभग 3 होगा, एक 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, आप डिवाइड कर लेना, 2.5 समथिंग इस तरह का आएगा, ठीक है। तो जो भी आया यहाँ पे, ये जब हम x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 2.5 आया, ठीक है। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। चलो दूसरा वाला हम लोग निकालते हैं इसी तरह से। अब हम तो सेकंड के लिए हम लोग फिर से x के जगह पे अभी हम 3 पुट किए थे, अब हम 4 पुट करके देखते हैं। तो x के जगह पर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 + 4 × 4 और नीचे 6 का 6 ऐसे रहेगा। यहाँ पे 3 हो गया, प्लस 4 4 जा 16, नीचे 6 ऐसे रहने दे। ये दोनों को प्लस कर लो, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19/6। इसको जब आप काटोगे तो करीब 3 पॉइंट आपका 3.63 या 18 हो गया। 18 में 18 और 1 19, 1 आया, 1 और 0 10, 6 1 जैसे लगभग 3.1 समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद आप लोग 1 ही डिजिट तक लिखना, आगे मत लिखना, ठीक है। 3.1 आया। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट किए थे, ठीक है। x के जगह पे 4 पुट किए थे तो यहाँ पे 4 हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3.1 आया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे 4 की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो 4 5 जा 20 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो गया। और इसमें 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। ये दोनों को प्लस करो 23 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 का टेबल में 23 तो आता नहीं है, 6 3 जा 20, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो फिर से 6 3 जा 18 ही रहेगा। अब 18 हो गया, अब 23 में 18 घटा लो, 13 में 8 गया 5, 0 लगाओ, 6 8 जा 48, लगभग 3.8 के आसपास आ रहा है। तो y का वैल्यू मेरा 3.8 निकल गया और x हम पुट किए थे 5, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गया है। अब ये जो हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन आया, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये y डैश x डैश ऐसे करते हैं। चलो पहले इसको प्लॉट करते हैं। इसमें 4 और 1 प्लॉट करना है। यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 4 हो गया था, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। इसके बाद -1 इधर होता है, -2 -3 -4 -5, इसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होता है। तो ये हम लोग कर लिए। अब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है। तो x का 4 पॉजिटिव में ये वाला है और y का 1 पॉजिटिव में ये वाला है, तो लगभग यहाँ पे आया, ठीक है। अब x का वैल्यू 7 यहाँ पे है, y का वैल्यू 3 यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, y का -1 है, -1 यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट देखो, ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से हम लोग का बनेगा, ठीक है। करीब ऐसा बनेगा, इस तरह का लाइन। अब दूसरा वाला में अगर हम देखें, x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, y का वैल्यू 2.5 लगभग यहाँ पे आसपास में आएगा, ठीक है। 2 के बाद 2.5, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो x का 3 यहाँ और यहाँ इस तरह से 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा।
अब इसके बाद 4 और 3.1, तो x का 4 है यहाँ पे और 3.1 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया। इसके बाद 5 और 3.8, तो 5 यहाँ है, लगभग 3.8 लेना है, तो लगभग यहाँ से 4 देखो 3.1 यहाँ, 3.8 लगभग इधर आएगा, फिर 9, फिर 4 हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये फिर से कर लेते हैं इसको, कुछ आपका ये जो लाइन है ऐसा बनेगा। तो इस तरह का हमें जो है ग्राफ निकाल लिया। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे हम लोग का आया, कोऑर्डिनेट्स दिखा सकते हो। अब इसके बाद हमें जो है निकालना क्या था, दिखाना था कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, पैरेलल होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो बस हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज पैरेलल। पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ हम लोग का हो गया। अगला हम लोग का आता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो बच्चों अभी हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से जब हम कोई भी चीज सॉल्व करते हैं तो या तो हम x को एलिमिनेट करते हैं या फिर y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब ये क्या हो गया कि एक को एलिमिनेट करके हटा देना। तो x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे, आपका मन, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ये दोनों का। मान के चलो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 10 है और इसमें x का कोएफिशिएंट 6 है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करना है। तो आप इन दोनों को कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए आप लोग क्या करो, या तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर खुद से अगर पता चल जा रहा है कि ये दोनों किसके टेबल में आता है तो आप डायरेक्ट टेबल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मान के चलो 10 का टेबल में 30 आ जाता है, ठीक है, 10 का टेबल में 30 आ जाता है और 6 का टेबल में भी 30 आ जाता है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो भी 30 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, एलसीएम निकाल के 10 और 6 का 30 आ गया। 30 में आ जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे ऊपर वाला 10 का टेबल में 30 कितने बार आया, 10 का टेबल 33 बार में आता है, 10 3 जा 30, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके 3 कर देना। यहाँ पे 6 का टेबल में 30 देखेंगे आप, 6 का टेबल में 30 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कर देना, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको ये पता चल जाता है 10 और 6 का किसके टेबल 10 और 6 ये दोनों का टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो आप डायरेक्ट क्या करो कि इसको उस नंबर से डिवाइड करो, जो भी आएगा यहाँ पे लिखो, या फिर आप एलसीएम करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, जो भी आएगा, जैसे 30 आया तो 10 का टेबल में 30 यहाँ पे 3 बार में हुआ, 6 का टेबल में 30 5 बार में हो गया, ठीक है, ज्यादा इजी यही है। अब 3 का टेबल अब क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 10 बार, 3 10 जा 30, x है x प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, y है y। अब 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 75 को 3 से 3 5 15 का 5 1 बच गया, 3 7 21 और 21 और इधर 1 बचा था 22 हो गया। तो ये कितना हो गया 2 2 5, ओके। चलो अब यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 6 जा 30 हो गया, x यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दिए। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, y है y दे दिए, 11 5 जा 55 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करते हैं, अगर अलग अलग साइन हो तो, जैसे सॉरी सेम साइन हो तो, जैसे कि यहाँ पे सेम साइन है प्लस प्लस, तो इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर दिए, ये प्लस है तो ये माइनस। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे साइन अपोजिट, ऑलरेडी अपोजिट साइन रहता, जैसे कि मान के चलो यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, अपोजिट साइन है ना, तो अपोजिट साइन जब रहेगा इस तरह से तो साइन चेंज मत करिए, ठीक है। उस टाइम साइन चेंज हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। साइन चेंज हो गया, अब इसको कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल हो गया।
प्लस 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 करेंगे 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, y है, y आप इस तरह से रहने दें। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, देखो माइनस इसको देखना ही नहीं है, माइनस 5 में 5 घटाए तो 0, 12 में 5 घटाए तो 7 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 70, और इधर 1 चला गया तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो 34 अब इसके नीचे आ जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकल गया 170 और नीचे 34। अब स्टूडेंट्स इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 5 या 20 का 0, 2 बच गया, 5 या 15, 16, 17 आ जा रहा है 170, कितने बार में आ रहा है 5 बार में। इसको 5 बार में आप काट सकते हैं, y का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है। हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू 5 निकला। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 कहीं पर भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो हम y का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख ले फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से 10x प्लस 3 और y के जगह पे हम यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, यहाँ इक्वल टू है और ये हो गया 75। इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 5 या 15 तो इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ पे 75 माइनस 15, तो 10x इक्वल टू इसको घटा लो कितना हो जाएगा 5 में 5 घटा लिए तो 0 और 7 में 1 घटाए तो सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, तो 10 का टेबल में 66 बार में आता है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10/6, 0 0 कैंसिल, तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू, तो कुछ इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, x का y का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं। तो बच्चों अभी हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए हम या तो जिस तरह से ग्राफ में देखें कि x का या तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 कहीं से भी आप ले सकते हैं। हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे y का वैल्यू निकाल देते हैं, ये 2x को उधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं 2x प्लस y बराबर 7, इस 2x को हम इक्वल टू का इधर कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे y है, तो y इज इक्वल टू 7 इधर आ गया तो ये 2x हो गया, ठीक है। y का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे, सॉरी यहाँ x होगा तो यहाँ पे x हो गया। अब ये जो y का वैल्यू निकला ये आप इक्वेशन 1 इसको मान लो और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये जो y का वैल्यू निकला इसको यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 1, ओके। चलो यहाँ पे 4x है, इसको रहने देते हैं, ये माइनस है रहने देते हैं, 3 है रहने देते हैं, y की जगह पे 7 माइनस 2x पुट कर देते हैं, फिर यहाँ पे ये जो प्लस 1 है इक्वल टू का इधर कर देते हैं, तो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होगा, 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, ठीक है। अब ये तो 4x है, इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ माइनस है, 3 7 जा 21 हो गया, यहाँ पे 21 लिखे, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, x है x माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 4x यहाँ पे 6x कितना हो गया 10x, ये माइनस 21 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 21, ओके। अब ये 10x है, इसको आप ऐसे रहने दो, 20 में 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस करेंगे 21 माइनस 1 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 20/10, 10 इसके नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। x का वैल्यू 2 निकालिए। अब ये 2 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से y का वैल्यू कितना है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, x का वैल्यू कितना है 2, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो और इसको घटा दो, y का वैल्यू 3 निकल गया, x और y का वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग क्या करना है इक्वेशन 1, ये जो पहला दूसरा 2 इक्वेशन रहता है, किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो, जो भी वैल्यू आप निकाले हैं चाहे वो x का हो या फिर y का हो उसमें आप पुट कर दें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक लास्ट है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलिए उसको सीखते हैं। तो उसको भी लेके एक हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो बच्चों अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहले इक्वल टू का इधर कुछ रहता है तो इसको पहले आप लोग इधर कर लो, ठीक है। जैसे 2x
प्लस 3y है, इसको हम ऐसे रहने दिए, ये इक्वल टू का इधर कर देते हैं, तो ये प्लस 17 था तो माइनस 17 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिए। अब इसी तरह से ये हो जाएगा हम लोग का, ये 3x है ऐसे रहने दो, ये माइनस 2y है ऐसे रहने देते हैं, ये 6 को इधर कर देते हैं तो माइनस 6 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो x का कोएफिशिएंट है ऊपर वाला, इसमें सब हमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाता है a1। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट होगा ऊपर में a1 लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2 है। इसी तरह से आगे होगा b1, ठीक है, इसका वैल्यू 3, और उसके आगे होगा c1, इसका वैल्यू -17। ठीक है, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू -17। a1 का मतलब ऊपर वाला में जो x पहला इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट, इसमें y का कोएफिशिएंट, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो। ठीक है, इसको लिख लिए। इसी तरह से नीचे में लिखेंगे, ये हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2 और c2 का वैल्यू ले लेते हैं -6। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसको एकदम आप लोग अच्छे से जरूर याद कर ले। इस तरह से लिख ले आप लोग, बनाते टाइम आप लोग ऐसे लिखे भी x y 1, इस तरह से आपको लिखना भी है। अब यहाँ पे b1 और b2 होता है, एकदम इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लेना। यहाँ पर भी b1 और b2 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया, b1 b2 हम लोग यहाँ वहां इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, x में b1 b2 और 1 में b1 b2। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं c1 c2 और a1 a2। ठीक है, c1 c2 a1 a2। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, b1 b2 c1 c2 और a1 a2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो यहाँ पे x के साथ ये लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में हम लोग माइनस देंगे। इसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन देंगे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर में क्वेश्चन जो है उसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हो गया b1 c2, पहले ऊपर से स्टार्ट करना है, ये दोनों यहाँ पे आप लिख लो b1 c2, यहाँ पे माइनस का साइन हमेशा देना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो b2 c1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देना है, इसके बाद y है, y लिख लो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है c1 a2, फिर यहाँ माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई c2 a1। ठीक है, c2 a1 लिख लिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 लिख लिए। ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पर आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, a2 b1 इसको लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल जाता है, तो ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बनाओ या फिर कहीं पर भी बनाओ तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करना बनाना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज पूरा लीनियर इक्वेशन को खत्म कर दिया है। जो कुछ भी बचा है वो सिर्फ अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बचा है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दे दूंगा, आप लोग वो सारे ट्रिक्स को बस फॉलो कर लो, आपका वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो जाएगा। और भी किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करें, आपकी हर चीजों का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह से और भी हम लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।